Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with AD. ओके सबसे पहले हमने रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में बात की थी, उसको ड्रा करने का मेथड और उसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया। फिर हमने सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी लैटिस का जो है वो वॉल्यूम कैलकुलेट किया और उनकी रेसिप्रोकल लैटिस का वॉल्यूम भी कैलकुलेट किया और उनके लिए प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स भी कैलकुलेट किए। आज के लेक्चर में जो हमारा टारगेट है दैट इज ऑर्थोरहोम्बिक। अब सबसे पहले हम सिंपल ऑर्थोरहोम्बिक की डायरेक्ट लैटिस का, उसके लिए जो है वो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स देखेंगे, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और फिर हम इसकी रेसिप्रोकल लैटिस के ट्रांसलेशन वेक्टर्स भी देखेंगे और उनका वॉल्यूम भी कैलकुलेट करेंगे। ओके सबसे पहले ऑर्थोरहोम्बिक में हम देख लें कि तीनों साइड्स इसमें इक्वल नहीं होती और तीनों एंगल्स भी इसमें इक्वल नहीं होते। ठीक है, इसमें जो है वो इसको बनाने का, इसको ड्रा करने का मेथड मैंने 7 क्रिस्टल सिस्टम वाले टॉपिक में बता दिया था, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जो वेक्टर ए है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑर्थोरहोम्बिक है, उसमें 3 एंगल हैं अल्फा, बीटा एंड गामा और मेरा वेक्टर ए एक्स एक्सिस के अलोंग है और जब मैं वेक्टर ए की बात करूं तो मैं वाई एक्सिस या जी एक्सिस पे ट्रेवल नहीं कर रहा। ठीक है, आज अगर मैं बी वेक्टर की बात करूं तो जस्ट मैं ट्रेवल कर रहा हूं वाई एक्सिस पे, मैं एक्स या जी एक्सिस पे ट्रेवल नहीं कर रहा। अगर मैं सी की बात करूं, वेक्टर सी की, तो मैं जस्ट जी एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा हूं, मैं एक्स या वाई एक्सिस पे ट्रेवल नहीं कर रहा। तो अगर मैं प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स लिखूं ऑर्थोरहोम्बिक के लिए तो मेरे पास वेक्टर ए, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर ए की वैल्यू जो है वो ए होगी और सिंस वी आर मूविंग अलोंग ओनली एक्स एक्सिस तो मैंने जस्ट आई यूनिट वेक्टर लिखा है, मैंने जे या के यूनिट वेक्टर नहीं लिखा क्योंकि हम सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं। अगर मैं वेक्टर बी की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, मैंने पहले वेक्टर ए लिखा, मैं वेक्टर बी लिख रहा हूं तो वेक्टर बी इज इक्वल टू इसकी मैग्नीट्यूड बी और चूंकि मैं सिर्फ वाई एक्सिस पे जा रहा हूं और वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे, तो मैंने लिखा बी जे यूनिट वेक्टर। अब अगर मैं वेक्टर सी की बात करूं तो वेक्टर सी इज इक्वल टू इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो सी होगी और चूंकि मैं सिर्फ जी एक्सिस पे जा रहा हूं तो मैंने क्या लिखा, के यूनिट वेक्टर। तो ये मेरे पास प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स आ गए, किसके लिए बोला, सिंपल या डायरेक्ट लैटिस के लिए ऑर्थोरहोम्बिक की। अब अगर मैं इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहूं तो वॉल्यूम हमें पता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं 3-4 लेक्चर से। तो ए डॉट बी क्रॉस सी ये मेरा वॉल्यूम होता है, तो यानी 3 को जो है वो मैंने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। अब देखिए यहाँ पे ए बी या सी तीनों में क्या आ रहा है, ए बी और सी तो आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करते हुए ए बी सी तो मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया। अब मैं डिटरमिनेंट वाला मेथड यूज करूंगा, यहाँ चूंकि आई यूनिट वेक्टर है कि तो मैंने 1 लिख दिया, जे भी 0 के भी 0 आ जाएगा। अगर मैं वेक्टर बी की बात करूं तो इसमें जो है वो बी मैंने यहाँ पे लिख लिया था, बाकी जे रह गया, तो आई वेक्टर की वैल्यू भी 0 और के के लिए भी 0, सिर्फ जे के लिए 1 आ गया। अगर मैं वेक्टर सी की बात करूं तो इसमें सिर्फ के यूनिट वेक्टर है, तो आई के लिए भी 0, जे के लिए भी 0, के के लिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको जो है वो एक्सपैंड करने का मेथड क्या है, एबीसी आ गया जी। सबसे पहले मैं 1 की बात करूंगा। अब 1 जिस कॉलम में है, ओके, और जिस रो में है, मैं क्या करूंगा, उसको स्किप कर दूंगा। अच्छा 1 को मैंने लिख लिया और जिस रो जिस कॉलम में है उसको मैंने इग्नोर कर देना है, बाकी ये रह गया। तो 1 को मैं क्या करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 माइनस डिटरमिनेंट के लिए एंड 0 0 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, मेरे पास 0 आ जाएगा माइनस, जब मैं 0 की बात करूंगा, ठीक है, अब मैंने किसकी बात करनी है, 0 की, ठीक है, ये माइनस ऊपर लगाया जाता है, जिसके माइनस लगाया 0 आ गया। अब 0 पहली रो में है तो मैं पहली रो और दूसरे कॉलम में चुके हैं तो मैं दूसरे कॉलम को इग्नोर कर दूंगा। पहली रो और दूसरे कॉलम को इग्नोर किया तो मेरे पास क्या रह गया, 0 0 0 1, तो 0 1 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 1 0 0 माइनस 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 0 आ गया जी मेरे पास। अब 0 जिस रो में है उसको भी इग्नोर कर देना है हमने, ठीक है, और जिस कॉलम में, कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम है, इसको हम इग्नोर कर देंगे और बाकी रह गया 0 0 1 0 1 0 0, ठीक है। अब क्या होगा, ये 0 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा जी, ठीक है, 0 0 0 माइनस 1 0 0 आ जाएगा, एबीसी आ गया। अब 1 इंटू 1 माइनस 0 1 ही होता है, ये भी 0 हो गया, ठीक है, और ये भी 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि 0 माइनस 0 0 होता है, 0 0 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। इसी तरह ये भी 0 में से 0 हो गया 0 0 0, ये भी मेरे पास 0 आ गया,
ठीक है। तो बाकी मेरे पास सिर्फ 1 ही रह गया। एबीसी जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आंसर आ जाएगा, एबीसी। तो वॉल्यूम मेरे पास आ गया B इज इक्वल टू एबीसी। तो ये वॉल्यूम है डायरेक्ट लैटिस का। और तो होगा कि रियल लैटिस जो होती है उसका वॉल्यूम क्या है मेरे पास, एबीसी। अब अगर मैं इसकी रेसिप्रोकल लैटिस की बात करूं, ठीक है, तो मैं अब उसके ट्रांसलेशन वेक्टर्स निकालूंगा। और मुझे पता है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू, इसका क्या लिंक है जो है वो बी ए बी सी से, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2b बी क्रॉस सी ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। अब बी क्रॉस सी में पहले निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास अगर मैं बात करूं ना ए डॉट बी क्रॉस सी की, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने a डॉट बी क्रॉस सी ही निकाला था, उसका आंसर एबीसी है। तो इट मींस a डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू तो मेरे पास है, मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ b क्रॉस सी की। तो मैं पहले b क्रॉस सी को जो है सॉल्व करूंगा। b क्रॉस सी इज इक्वल टू, ओके, b क्रॉस सी इज इक्वल टू, b की वैल्यू मेरे पास क्या है, bj क्रॉस सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, ck। आप bc से मल्टीप्लाई होकर bc आ जाएगा। j क्रॉस k की बात करें तो हमें, मैंने कल भी बताया था, हमारे पास जो है इनमें क्या रिलेशनशिप है, I और ये हमारे पास क्या है J और ये हमारे पास क्या है K। I क्रॉस जो है वो J K के इक्वल होता है, ठीक है। इस तरह हमारे पास J क्रॉस K है, तो J क्रॉस K इज इक्वल टू I यूनिट वेक्टर। तो J क्रॉस K की जगह मैंने I यूनिट वेक्टर को लिख दिया, ठीक है। तो मेरे पास आ गया BCI यूनिट वेक्टर। अब मैंने इसको पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूं तो वेक्टर A इज इक्वल टू 2 पाई आ गया, B क्रॉस C की वैल्यू में देखूं तो BCI यूनिट वेक्टर आ गया नहीं मेरे पास, ओवर A डॉट B क्रॉस C है। तो A डॉट B क्रॉस C की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली थी। A डॉट B क्रॉस C की जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आता है ABC। तो मैंने वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ABC लिख दिया। A डॉट B क्रॉस C की जगह मैंने लिखा ABC। ओके, अब देखेंगे BC इस BC से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास 2 पाई ओवर A यूनिट A और I यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर A की अगर मैं बात करूं तो सिंस ये होता भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसके पास इसके लिए हमारे पास बचा क्या, I यूनिट वेक्टर। और यहाँ पे अगर हम देखें तो A की वैल्यू यहाँ पे प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर जो रियल लैटिस का आया था वो था AI यूनिट वेक्टर, और रेसिप्रोकल लैटिस का जो है वो है 2 पाई ओवर A, ठीक है। यानी ये जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर आया है रेसिप्रोकल लैटिस का, वो रियल लैटिस के वेक्टर A के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो A है एक किस्म का 1 ओवर A है, 2 पाई ओवर A। अगर मैं 2 पाई को इग्नोर कर दूं तो ये 1 ओवर A है। और मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि रेसिप्रोकल लैटिस के ट्रांसलेशन वेक्टर्स रियल लैटिस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अब वेक्टर बी की बात करें तो फिर इसी तरह हम कह सकते हैं कि 2 पाई ओवर ए है वेक्टर ए, तो बी क्या होगा 2 पाई ओवर बी जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसको अगर आप प्रूव करना चाहें तो आप फॉर्मूला लगा के प्रूव भी कर सकते हैं। वेक्टर सी इज इक्वल टू 2, अब ये बी था तो बी आया, सी है तो यहाँ पे किसकी मैग्नीट्यूड आएगी, सी की ही। वेक्टर सी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर सी के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास ये वाला वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आ गए। ये तीन क्या है, एबीसी, ये ट्रांसलेशन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर हैं रेसिप्रोकल लैटिस के। अब अगर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहूं रेसिप्रोकल लैटिस का, तो वो मेरे पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू a डॉट b क्रॉस c, ठीक है। अब अगर मैं देखूं a b और c, a में भी 2 पाई ओवर a है, b में भी 2 पाई ओवर b है, और c में क्या है 2 पाई ओवर c। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो क्या आ जाएगा, 2 पाई का क्यूब आ जाएगा, तीनों में 2 पाई है, ओवर a b c मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया मेरे पास abc, ठीक है। अब मैं डिटरमिनेंट मेथड यूज करूंगा, तो वेक्टर a में मेरे पास सिर्फ I यूनिट वेक्टर, तो इसके लिए 1, j भी 0, k भी 0, ठीक है। वेक्टर b की बात करूं तो मेरे पास सिर्फ j यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर I की वैल्यू भी 0, वेक्टर k के लिए भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर मैं वेक्टर c की बात करूं तो मेरे पास I नहीं है तो उसका भी 0, j यूनिट वेक्टर के लिए भी 0, k यूनिट वेक्टर के लिए मैं क्या पुट करूंगा, 1। इसको भी अब हम सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, ठीक है, और पाई का क्यूब आ जाएगा ओवर एबीसी। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1, ठीक है। जब मैं 1 लिखूंगा तो जिस कॉलम में और जिस रो में ये है उसको मैं इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। और 1 1 जा 1 माइनस 0 0 0 आ गया, फिर माइनस 0, इसी तरीके से मैं सॉल्व करूंगा बाकी 0 को, ठीक है। तो उनका आंसर 0 ही आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। मेरे पास रह क्या गया, सिर्फ ये 1 रह गया, ठीक है। 1 1 0 1 होता है, 1 1 जा 1 आ जाएगा,
तो 8 1 8 पाई का क्यूब ओवर ABC, ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया रेसिप्रोकल लैटिस का। अब अगर आप गौर करें तो इसका वॉल्यूम था ABC, इसका वॉल्यूम क्या है 8 पाई क्यूब ओवर ABC, ठीक है, यानी ये 1 ओवर ABC आ गया और वो ABC है। तो इट मींस कि वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे भी प्रूव हो रहा है कि वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट लैटिस, अगर मैं देखूं यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है इनमें, ठीक है, तो क्या रिलेशनशिप है 8 पाई क्यूब और ये 1 ओवर ABC है ना, ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, वो मेरे पास डायरेक्ट लैटिस का वॉल्यूम है ABC और रेसिप्रोकल लैटिस का वॉल्यूम आया मेरे पास 8 पाई क्यूब ओवर ABC, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट लैटिस का है और ये वॉल्यूम है रियल लैटिस का, तो ये एक दूसरे के अभी भी क्या आ रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, ठीक है, क्या आ रही है, इनमें क्या रिलेशनशिप आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि यहाँ ABC इधर है और यहाँ 1 ओवर ABC है। और ये बात भी हमने जो है पहले लेक्चर में की थी कि वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट लैटिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या किया, ऑर्थोरहोम्बिक के प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स कैलकुलेट किए और ये देखा कि वाकई ट्रांसलेशन वेक्टर भी रेसिप्रोकल के जो है वो डायरेक्ट लैटिस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और रेसिप्रोकल लैटिस का वॉल्यूम भी डायरेक्ट लैटिस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।